नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। कांग्रेस की कलह दूर करेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवा रहे हैं। कांग्रेस का साथ देने की शपथ जो है दिग्विजय सिंह द्वारा दिलवाई जा रही है। आपको बता दें 20 अप्रैल को कमलनाथ बीना जाएंगे, बीना में आमसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले दिग्विजय जो है बीना का दौरा करेंगे, खुराई, सुर्खी और रेहली में बैठक करेंगे। मंडलम व सेक्टर स्तर की बैठक लेंगे दिग्विजय सिंह। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आई है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, लगातार देखा जा रहा है चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस की एक्टिवनेस भी देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले भी है, बीते दिनों भी हमने देखा कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारियां दी थी और अब फिर से उन्हें जो है एक जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? सिंह के बारे में कहा भी जाता है कि वो संगठन के बड़े माहिर हैं, रणनीतिकार भी बहुत अच्छे हैं, संगठन में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस में। वो एकमात्र ऐसे नेता है कांग्रेस कमेटी में जो मध्य प्रदेश के हर कोने में हर कार्यकर्ता से वाकिफ है। उनके समर्थक आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, ऐसा कोई दूसरा छत्रप नहीं है कांग्रेस में। और दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसे नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको पुराने अनुभवों को देखते हुए ली गई। उन्होंने इससे पहले हमने देखा 2018 से पहले कि जो चुनाव से पहले ही उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी, और उसके बाद 2018 के चुनाव से पहले संगत एक कार्यक्रम पंगत में संगत एक अभियान चलाया था पूरे मध्य प्रदेश में। वहां नाराज कार्यकर्ता जो थे भाजपा के से जो भाजपा में चले गए थे या भाजपा की वजह से जो घर बैठ गए थे या कांग्रेस में ही जो कलह की वजह से घर बैठ गए थे, उन लोगों को सक्रिय किया था, उन नेताओं को सक्रिय किया था, उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया था, जिसका असर हमने 2018 के चुनाव में देखा था कि कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी दिग्विजय सिंह के इस अभियान की वजह से। अब दिग्विजय सिंह को वही बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ जी के द्वारा दी गई है और वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। उन नाराज कार्यकर्ताओं या जिन कार्यकर्ताओं पे मामले दर्ज किए हैं भाजपा शासन में, उनके घर भी जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। और हमने देखा कि 20 अप्रैल को अब बीना जा रहे हैं कमलनाथ। इससे पहले दिग्विजय सिंह वहां गए थे और दिग्विजय सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं से, जो सक्रिय नहीं थे उन कार्यकर्ताओं से और जो नाराज थे उन कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनके तुलसी के पौधे के सामने हाथ में जल लेकर शपथ दिलाई कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। इस तरह से उनको सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं उन पर भी कांग्रेस की नजर है और इसी वजह से बीना, खुरई इन क्षेत्रों को चुना गया है। यहाँ से बड़े बड़े नेताओं पर कांग्रेस के मामले दर्ज कराए गए हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। दिग्विजय सिंह उन तमाम लोगों से संपर्क में है जो डर की वजह से घर में बैठे हैं और इसके बाद कमलनाथ भी दौरा करेंगे उन्हीं क्षेत्रों का। उन कार्यकर्ताओं को मंडल सेक्टर की बैठकें लेंगे और कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करेंगे। उनमें इस बात से धीरज दिलाया जाएगा, इस बात की सत्वाना दी जाएगी कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो भी मामले दर्ज किए गए हैं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक द्वेष की वजह से, उन मामलों को वापस लिया जाएगा। पहले दौर में हम देख रहे हैं कि 1 माह तक की जो रणनीति बनी है कांग्रेस की, उन 66 सीटों पर फोकस कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो पिछले 5 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। उन सीटों पर फोकस करने का उद्देश्य ये है कि वहां पे बीजेपी के खिलाफ नाराजगी रही होगी और जो कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस से निराश हो गए हैं कि कांग्रेस वहां जीत नहीं पा रही, उनमें जोश भरना है ताकि उन सीटों को हासिल किया जा सके, उन बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाई जा सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी भी इस तरह की रणनीति पर काम करती है। बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करती है जहां पे लगातार वो हारती रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है राजनीति में कि एंटी इनकम्बेंसी होती है क्षेत्र में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के प्रति और सरकार के प्रति। तो उस एंटी इनकम्बेंसी से कुछ सीटें बीजेपी हार जाती है, जो उसकी मौजूदा सीटें ऐसी मौजूदा कांग्रेस की सीटें हैं जो उनकी वजह से, विधायकों की नाराजगी की वजह से हार जाते हैं। तो ऐसी रणनीति रहती राजनीतिक दलों की कि जो वो हार चुके हैं उन सीटों पर फोकस करें तो उनमें से कुछ सीटें हासिल करके वो भरपाई पूरी कर सके, या जो नुकसान होगा उनकी अपनी सीटों पर उनको कहीं ना कहीं उससे बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कांग्रेस की भी ये रणनीति है कि उन 66 सीटों पर फोकस किया जाए जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, क्योंकि उनमें से कुछ सीटें उनको मिल सकती हैं। तो इसलिए पहले दौर में देखा जाएगा कि पहले दिग्विजय सिंह जाएंगे उन सीटों पर, 1-1.5 माह में ये
अभियान पूरा कंप्लीट किया जाएगा। दिग्विजय सिंह वहां जाएंगे, इसी तरह की शपथ दिलाते दिखेंगे और लोगों को जागरूक करते, कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखेंगे और जो निष्क्रिय हो गए हैं उनको सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जाएंगे कमलनाथ, वो मंडलम सेक्टर की बैठक लेंगे और उन कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आश्वस्त करेंगे कि उन पर अब कोई भी अत्याचार होगा तो पार्टी उनके साथ खड़ी है और सरकार बनने पर उनका ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी इस तरह के अभियान चलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पहले भी दिग्विजय सिंह इस तरह का अभियान चला चुके हैं, जिसका 2018 में बड़ा फायदा मिला था। तो ये अहम जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में दो ही बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास, एक दिग्विजय सिंह है जो पूरे प्रदेश से वाकिफ है, एक कमलनाथ है जो मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो ये दोनों नेताओं की जुगलबंदी यदि चलती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे फायदा होगा। अस्मिता जी ब्रजेश जी, देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह काफी ज्यादा एक्टिव भी यहाँ पर नजर आते हैं, लगातार अपने बयानों के चलते वो विपक्ष के घेरे में भी आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का उन पर विश्वास करना, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर पार्टी उनको फ्रंट में नहीं रख रही है, क्योंकि जिस तरह से मिस्टर बंटा ढार का टैग लगाया गया है बीजेपी पे, 2003 से पहले वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब भी दिग्विजय सिंह फ्रंट में आते हैं बीजेपी को आसान हो जाता है, उन पर हमला करती है। वो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश जनता के सामने रखने लगती है, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, जहाँ पे बिजली की समस्या थी, जहाँ पानी की समस्या थी, वो तमाम तरह की समस्याएं गिनाई जाती हैं कि किस तरह अंधेरे में था मध्य प्रदेश, किस तरह सड़कों पर चलना दूभर हो जाता था। तो ये आसान हो जाता है बीजेपी के लिए, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह की जानबाजी आती है वो भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाती है। तो हम देख रहे हैं पिछले चुनाव में भी दिग्विजय सिंह को फ्रंट में नहीं रखा गया था, वो संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, संगठन को गढ़ने का काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे से अपना रोल निभा रहे थे। वही जिम्मेदारी इस बार भी दी गई है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहेंगे, फ्रंट में कमलनाथ रहेंगे और वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि पर्दे के पीछे करेंगे और वो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करते हैं तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। और बीजेपी इस आड़ में रहेगी, हमेशा इस मौके की तलाश में रहेगी कि दिग्विजय सिंह कुछ ऐसा करें कि वो दिग्विजय सिंह को टारगेट करे और फिर बताने की कोशिश करे कि मध्य प्रदेश में फिर बंटाधार का युग लौटने वाला है। तो इसकी सतर्कता भी कांग्रेस को बरतना होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट आपको राजधानी से दिया, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एक्टिवनेस यहां पर कांग्रेस दिखा रही है। अब देखना खास ये होगा कि दिग्विजय सिंह को सौंपी गई ये जिम्मेदारी कितनी ज्यादा पार्टी के लिए कारगर साबित होती है।